आगे फिर एकादशी व्रत की कथा आती है। कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? सांची वारे बताओ, इतने लोग करते हैं? बंधुओं, एकादशी क्या है? अनेक भाव हैं, पर हमारी दृष्टि में एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसी वैष्णव अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और व्रत का कारण चाहे कुछ भी हो, पर एक ही प्रधान है कि प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति। हमारी आयु दो चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से और दूसरा बहुत बोलने से। दो चीजों से आयु पर असर पड़ता है। जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप अलविदा कह जाओगे, और जितना ज्यादा चपड़ चपड़ संसार की बातें करोगे उतनी जल्दी आयु आपकी कम होगी। व्यक्ति जब व्रत करता है तो अन्न नहीं खाता, और जब वो अन्न नहीं खाता तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक ही दिन की बढ़ती है बस। आज पूरे दिन हमने अन्न नहीं पाया, एक दिन की आयु बढ़ेगी। लेकिन एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पूरे एक दिन अन्न नहीं पाते, और अन्न किस लिए नहीं पाते? बोले ठाकुर जी के लिए नहीं पाते। तो उसका अभिप्राय ये होता है कि एकादशी व्रत करने वाला एक दिन की आयु जो उसको मिली वो ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, भगवत चरणों में अर्पित कर देता। बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो, मेरे अब शेष दिन जो हैं, जितनी एकादशी मैंने करी गिन लेना, उतनी एकादशी मतलब उतने दिन ठाकुर जी के हो गए मेरे जीवन के। कई लोग कहते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें। उद्यापन का मतलब हो जाता है कि फिर उसके बाद एकादशी ना करो तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है? जब तक धराधाम पर हैं तब तक एक एक, वैसे तो हम हर दिन ठाकुर जी को दें, लेकिन 15 दिन में से एक स्पेसिफिक एकादशी का दिन यदि ठाकुर जी को ही अर्पित हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? हम उससे छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी बात सुन के कहीं जिसका होने वाला हो उद्यापन वो बंद मत कर देना, कर लो, पर जिनका अभी मन नहीं बना है उद्यापन करने का वो करना नहीं। अरे जब तक अंतिम श्वास चले एकादशी करते रहो। श्री नामदेव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे, इतना ही नहीं सबसे करवाते थे। अगर उनको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो उसके घर पहुंच के थाली उठा लाते थे। बोले आज एकादशी, आज नहीं खाओगे। केवल वयोवृद्ध और छोटे बालकों को छोड़ के, और किसी कोई बीमार हो, बस 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी को खाने ही नहीं देते। एकादशी के दिन नामदेव जी पूरे नगर में घूमते और घर घर में जाके देखते कोई भोजन तो नहीं कर रहा है। ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि मैं अकेला भक्ति करूं, नहीं, सबसे करवाऊंगा, मैं सबसे नाम जपवाऊंगा, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपो। एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और वयोवृद्ध ब्राह्मण 70-80 वर्ष की आयु ठाकुर जी ने धारण कर ली, और वयोवृद्ध से ब्राह्मण हाथ में लाठी लिए और नामदेव जी के द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी दौड़े, संत आए, जय हो भगवान पधारो। बोले मैं 20-22 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जल्दी से कुछ बना करके मुझे पवाओ। नामदेव जी बोले देवी केला लेके आओ, सेब लेके आओ, अमरूद लेके आओ, फल खिलाओ। नहीं, फल नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी सब्जी खानी। बोले भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं बनेगा घर पे। बोले अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे तो खिला दो। बोले नहीं भगवान आप भी मत खाओ। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वयोवृद्ध 70-80 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठाकुर जी थे। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कैसे आदमी हो तुम, हम मर जाएं ये चलेगा तुमको, लेकिन हमको रोटी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाने देंगे, द्वादशी तक इंतजार कर लो, खाने के लिए और भी बहुत सी फलाहार खिला देते, मखाने खवा दें आपको,
रोटी नहीं। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, गला पकड़ करके, भगवान अरे देखो मैं किसके माथे आ गया, अरे मेरी एकादशी करवा रहा है जबरदस्ती, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब गली मोहल्ले में भीड़ लग गई, सब लोग आकर के नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनसे क्यों करवा रहे हो, बेचारे महात्मा मर जाएंगे अभी। बोले नहीं नहीं, मेरे घर आए हैं, मैं तो अन्न नहीं खाने दूंगा। तो एक पड़ोसी बोला, बाबा आप एक काम करो, मेरे घर चलो, मां पाले ना। तो नामदेव जी ने पैर पकड़ लिए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, यहीं पड़े रहो। और पाना है तो ये है ना, फल ले लो, दूध पी लो, मखाने खा लो, अन्न नहीं खाओगे। गांव के लोग सब गालियां देने लगे, महाराज नामदेव जी से कहने लगे, ये कैसी भक्ति तुम्हारी, एक व्यक्ति के प्राण निकले जा रहे हैं और तुम अपने नियम उस पर थोप रहे हो। नामदेव जी बोले, सब दोष मुझे लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एकादशी का किसी को उल्लंघन करते देख नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, अब ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। अभी तक तो ठाकुर जी तड़प रहे थे, अब ऐसे स्थिति हो गई और निकले प्राण, निकले मेरे प्राण निकले, बस बस निकलने वाले हैं, आहा अब तो मेरा हाथ पांव कांप रहे, अरे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। सब मोहल्ले के लोग कह रहे, नामदेव मान जाओ, बेचारों को कुछ पाने दो। नामदेव जी बोले, नहीं नहीं भैया, एकादशी फल खिला दो। और अंत में ठाकुर जी ने ऐसी एक्टिंग करी कि वो जिस रूप में गए थे उनके प्राण निकल ही गए। गली मोहल्ले के लोग कहने लगे, राम राम राम, ऐसी एकादशी का क्या फायदा नामदेव, प्राण निकल गए उनके तुम्हारे घर पर, दोष लगेगा तुमको, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम जबरदस्ती करवाते हो सबसे। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, अपनी पत्नी से बोले, देवी अपराध तो लग गया हमको, भले ही ठाकुर जी के एकादशी के नियम का पालन का ही सही, लेकिन लगा तो है, एक संत के प्राण निकल गए। अपने घर में ही आंगन में चिता बनाई और उस चिता में उस व्यक्ति का शव रखा और शव के अगल बगल नामदेव जी और उनकी पत्नी और अपने बच्चों को भी बैठा लिया। बोले, हमारा अपराध है ना, व्रत तोड़वाया, व्रत पूर्ण करवाया हमने, एकादशी का पालन किया हमने, तो प्राण भी हम त्यागेंगे। और जैसे चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी महाराज बैठे, ठाकुर जी कह रहे थे, वारे नामदेव तेरी भक्ति को प्रणाम। ठाकुर जी की कमर में जैसे ही ने ताप सा लगा, सोई ठाकुर जी तो उठ के बैठ गए और तुरंत नामदेव जी को खींच करके अपने हृदय से लगाया। इतने में ही देखते देखते श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में वो संत प्रकट हो गए और श्री नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। सब मोहल्ले के लोगों ने दर्शन किया, सब प्रणाम किए, देखा तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। एकादशी के दिन ठाकुर जी आंख खोल खोल के देखते हैं कि आज मुझे कौन कौन याद कर रहा है, मेरे लिए कौन कौन व्रत कर रहा है। इसलिए भैया वैष्णवों की 3 निष्ठा हैं, तुलसी माला कंठी निष्ठा, दूसरा नाम निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठाएं जीवन में लाइए। अगर आप इन तीनों से परे हो तो आप अभी वैष्णव नहीं हो। ये यूनिफॉर्म है 3, ये आपको करने चाहिए। एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया। तत्पश्चात फिर